हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन एंड वर्क प्रोग्राम के बारे में, जिसको आप सब जानते हो हाउस बिल्डिंग के नाम से, एंड इसका दूसरा नाम है इंग्लिश लैंग्वेज में वोकेशनल ट्रेनिंग। आज के टाइम में जो हाउस बिल्डिंग का जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स में। स्पेशली जो लोग अभी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे अभी 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गया। एंड इवन जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बैचलर डिग्री कर ली है, अपनी मास्टर डिग्री कर ली है, उनके बीच में भी ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। और इसकी पॉपुलैरिटी गेन करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन आपको मिलती है। आपको इस प्रोग्राम को करने के लिए कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती। एंड उससे भी अच्छी बात यह है कि आपको इसके अंदर हर महीने सैलरी मिलती है 1000 यूरो से लेके 2000 यूरो के बीच में, डिपेंड करता है कि कौन सा हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम आप परस्यू करते हो। तो ये सारे के सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये जो प्रोग्राम है हाउस बिल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है एंड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को करना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ गया है। तो जितने जल्दी आप इस प्रोग्राम को अप्लाई करोगे उतनी जल्दी फिर आप जर्मनी में आ सकते हो एंड इस प्रोग्राम को करके स्टडी भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो, सारे के सारे आपके जो गोल्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो टाइम बहुत कम है, जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आप जर्मनी में आओगे। तो सब लोगों को अप्लाई करना चाहिए। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउस बिल्डिंग को लेकर, जो हाउस बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है 2025 में वो क्या है। एंड इवन मैं कुछ डाउट्स भी डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो सके, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है हाउस बिल्डिंग को लेकर। तो मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर और मैं फ्रांस में सारी वीडियो शूट करता हूँ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ डिफरेंट टाइप्स के वीज़ाज़ के बारे में। और आज संडे का टाइम और सैटरडे का टाइम है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, आप मेरे आसपास का नज़ारा भी देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी भारत के लोग हैं जो आना चाहते हैं उनको भी मज़ा आए, क्योंकि आपको एक तो अच्छी लाइफ मिलेगी, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, घूमने का मौका मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको मज़े आने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, चलते चलते बात करूँगा और आपको सारा नज़ारा भी दिखाऊँगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो के एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो आपको मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिक्वायरमेंट्स को लेकर हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इंडिया के अंदर अपनी 12th पास करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी 12th पास कर ले तो इंडिया के अंदर, तो आप एलिजिबल बन जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर मैंने 10th पास कर ली, 11th कर ली है, तो क्या मैं एलिजिबल हो सकता हूँ? तो मैं साफ बोलता हूँ कि आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आपको 12th क्लास पहले अपनी पास करनी होगी। 12th पास करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि अगर आपने आर्ट से की है, कॉमर्स से की है या आपने साइंस से की है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपनी 12th पास की है, अच्छी बात है। तो सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन है आपने 12th पास करनी होनी चाहिए। तो अगर आपने अपनी 12th पास कर ली है तो आपका हाउस बिल्डिंग के अंदर एडमिशन की आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर लेते हो। दूसरी जो चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखने की, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम में 12th पास करने के बाद अपनी बैचलर भी कर लेते हैं। तो बैचलर जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं तो हाउस बिल्डिंग के बारे में वो भी बहुत सुनते हैं, तो उनको लगता है कि सर हमने बैचलर तो कर लिया, क्या मैं एलिजिबल बन पाऊँगा, नहीं बन पाऊँगा? तो मैं सभी को बताता हूँ कि यस, आप भी एलिजिबल हो। अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री भी कर ली तब भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज़ जर्मनी को आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। तो अगर आपने अपनी 12th भी पास कर, बैचलर भी कर ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर मैंने मेरी मास्टर डिग्री भी कर ली है और मैंने बहुत सुना है इस प्रोग्राम के बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को करूँ। तो क्या मास्टर डिग्री करने के बाद मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो मैं बताना चाहता हूँ कि
मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो इसको लेके जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत सिंपल है। आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आपने 12th पास करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 12th पास कर ली तो आपका एडमिशन हाउस बिल्डिंग के अंदर हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो रिक्वायरमेंट थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक मेन रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है एज को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लोग करना चाहते हैं, तो एज को लेकर भी बताना चाहता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट्स जर्मनी की सरकार ने रखी है वो रखी है 35 साल। तो अगर आपकी उम्र 35 साल है तो आप एलिजिबल बन जाते हैं हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम करने के लिए। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको डाउट है कि मेरी एज ज़्यादा है, तो अगर आपकी 35 साल तक की एज है तो आप एलिजिबल बन जाते हैं हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम को करने के लिए। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है एज को लेकर जो आपको ध्यान रखनी है। तो एज की रिक्वायरमेंट को भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। अब जो बात करते हैं जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, मेन रिक्वायरमेंट तो देखो सारी की सारी हैं, बट लैंग्वेज को लेकर भी एक रिक्वायरमेंट होती है एंड वो है जर्मन लैंग्वेज। तो हाउस बिल्डिंग का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी है। तो B1 एंड B2 ये दोनों लेवल आपके पास होने चाहिए, B1 एंड B2, और जर्मन लैंग्वेज भी आपको करनी पड़ेगी। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज है, कोई भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। मेरे साथ ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी आप देख सकते हो अगर आपको दिख रहे होंगे तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है, कोई भी इसको कर लेता है। आज के टाइम में अगर इंडिया के लोग देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, बिकॉज जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। हम खुद जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं एंड 4-5-6 महीने में कोर्स करा देते हैं, अच्छे से सिखा देते हैं आप लोगों को। तो आपको जर्मन लैंग्वेज को लेकर भी कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो जर्मन लैंग्वेज भी आप इजीली सीख सकते हो। तो ये सारी की सारी मेजर रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं हाउस बिल्डिंग को लेकर, तो इनका आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स को लेकर, बिकॉज बहुत ज़्यादा डाउट्स भी इससे जुड़े हुए होते हैं। तो आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाउस बिल्डिंग को अप्लाई करने को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत बार हमसे पूछते हैं कि सर मुझे कब अप्लाई करना चाहिए, कब बेस्ट टाइम है, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में हाउस बिल्डिंग का जो प्रोग्राम है उसको अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पहले ये समझनी पड़ेगी कि ये जो हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम है जर्मनी ने इसलिए शुरू किया है क्योंकि जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लेबर्स की। यानी कि जर्मनी में आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके पास काम करने के लिए लोग नहीं हैं। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि इसी बात को ध्यान रखकर जर्मनी की ये डिमांड है कि हाउस बिल्डिंग के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ होती हैं यहाँ पर उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आज के टाइम में अगर आपको हाउस बिल्डिंग करनी है तो इस बात से आप समझ सकते हो कि हर महीने हाउस बिल्डिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई फ़िक्स मंथ नहीं है कि आप अप्रैल में करोगे, दिसंबर में करोगे, जनवरी में करोगे, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो और जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतना अच्छा है। तो ये कोई भी टारगेट दिमाग में मत रखना, मेक श्योर आपको करना है कि जब भी आपको प्लान बन जाए तो आप जल्दी से अप्लाई करें ताकि आपको अप्लाई करके आप जल्दी से जल्दी जर्मनी में आ सकें। क्योंकि अगर आपने अप्लाई नहीं किया और सिर्फ आपने प्लान बना लिया तो कहीं ना कहीं आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो जितने भी भारत के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको हाउस बिल्डिंग में करना है तो एवरी मंथ आप अप्लाई कर सकते हो। जनवरी में कर सकते हो, फरवरी में कर सकते हो, मार्च में कर सकते हो, अप्रैल में कर सकते हो। जब आपको अप्लाई करना आप कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं रखना, क्योंकि हर महीने कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट चलती रहती है हाउस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज है। तो मैं जितने भी भारत के स्टूडेंट्स हैं, दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लीज़ आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, अप्लाई कीजिए जितनी जल्दी हो सके। सुनाओ, मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, तो अब आप बहुत अपने ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूँगा हाउस बिल्डिंग में एडमिशन के लिए, वीज़ा के लिए, अकोमोडेशन के लिए एंड जॉब के लिए, हर चीज़ में आपकी मदद करूँगा। मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ तो आपकी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। तो जितने भी भारत के लोग जाना चाहते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए, अप्लाई कीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है। सुनाओ, थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। एंड मैं छोड़ देता हूँ आपको इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ।